सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी क्रेजी को। क्रेजी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और ये एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है। यदि आप थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं तो क्रेजी आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। तो मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए आप मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। मूवी की स्टार्टिंग एक व्यक्ति को दिखाते हुए होती है जिसका नाम डॉक्टर अभिमन्यु सूद होता है, जो कि दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करने वाले एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। डॉक्टर अभिमन्यु अपने घर से एक बड़े बैग में ढेर सारे पैसे रखते हुए नजर आते हैं और फिर वो बैग को उठाकर सीधा अपनी गाड़ी में डालते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस बैग में पूरे 5 करोड़ रुपए हैं और गाड़ी चलाते हुए डॉक्टर अभिमन्यु के फोन पर एक फोन आता है और ये कॉल डॉक्टर अभिमन्यु के अस्पताल के ओनर का होता है। वो कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए 5 करोड़ रुपए लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचो। हॉस्पिटल का ओनर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और डॉक्टर अभिमन्यु से तेज लहजे में बात करता है और फिर वो गुस्से में फोन काट देता है। उसके बाद इस मूवी में हमें कुछ डायलॉगों के जरिए कहानी बताई जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर अभिमन्यु ये 5 करोड़ रुपए लेकर कहाँ जा रहा है। यहाँ हमें पता चलता है काफी समय पहले डॉक्टर अभिमन्यु जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहीं पर 12 साल का एक पेशेंट आता है। उस 12 साल के बच्चे को अपेंडिक्स की समस्या थी और उसका ऑपरेशन कराने के लिए उसकी फैमिली उसे डॉक्टर अभिमन्यु के हॉस्पिटल लेकर आई थी, लेकिन उस समय हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज थे, जिस वजह से उस 12 साल के बच्चे का इलाज करना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी अस्पताल के ओनर ने बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करा लिया और डॉक्टर अभिमन्यु पर दबाव डाला कि वो 12 साल के बच्चे का ऑपरेशन करे। हॉस्पिटल के ओनर ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बच्चे की फैमिली से ऑपरेशन के नाम पर भारी रकम वसूल सके। डॉक्टर अभिमन्यु उस 12 साल के बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि डॉक्टर को यहाँ पर ड्रग्स लेने की लत थी और ऑपरेशन वाले दिन भी उसने भारी मात्रा में ड्रग्स ले रखा था, जिसकी वजह से डॉक्टर अभिमन्यु की लापरवाही के कारण 12 साल के बच्चे के ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। और जब बच्चे की फैमिली को ये बात पता चली कि डॉक्टर अभिमन्यु ने नशे की हालत में ऑपरेशन किया था, तो उन्होंने उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया एंड बच्चे की फैमिली ने मुआवजे की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डॉक्टर अभिमन्यु को 5 करोड़ रुपए देने होंगे। 5 करोड़ रुपए देने पर ये केस सेटल होगा, नहीं तो डॉक्टर अभिमन्यु को जेल जाना पड़ेगा। और इसीलिए आज डॉक्टर अभिमन्यु ये 5 करोड़ रुपए लेकर अस्पताल जा रहा था ताकि वो बच्चे की फैमिली को ये पैसे दे सके और वो अपना केस वापस ले लें। और इसीलिए डॉक्टर अभिमन्यु के हॉस्पिटल का ओनर भी उनके लिए फोन करके उस पर प्रेशर बना रहा था, क्योंकि उसके केस की वजह से उसके हॉस्पिटल की रेपुटेशन दांव पर लगी हुई थी। सो गाइस, डॉक्टर अभिमन्यु अपनी कार को ड्राइव करते हुए ये 5 करोड़ रुपए लेकर हॉस्पिटल जा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उसके फोन पर किसी का फोन आता है और जब अभिमन्यु उस फोन को उठाता है तब सामने वाला बंदा उसे कहता है कि वो जानता है कि डॉक्टर अभिमन्यु की बेटी का नाम वेदिका है और उसने इस टाइम पर उसकी बेटी वेदिका को किडनैप कर लिया है और अगर डॉक्टर अभिमन्यु को अपनी बेटी वेदिका वापस चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर अभिमन्यु को किडनैपर के लिए पूरे 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वो किडनैपर कहता है कि पैसे तुम्हें कहाँ और किस टाइम पर लाने हैं ये बताने के लिए मैं तुम्हें आधे घंटे में दोबारा फोन करूंगा, और ये कहकर वो अपना फोन काट देता है। और अब डॉक्टर अभिमन्यु थोड़ा घबरा जाता है और इसीलिए वो जल्दी से अपनी वाइफ को कॉल करता है। सो गाइस, यहाँ पर हमें पता चलता है कि अभिमन्यु की फैमिली में उसकी एक वाइफ और एक 21 साल की बेटी है, लेकिन डॉक्टर अभिमन्यु क्या उसकी वाइफ से कई साल पहले डिवोर्स हो चुका है और इसीलिए उसकी वाइफ और उसकी बेटी उससे दूर रहते हैं। और डॉक्टर अभिमन्यु का जो डिवोर्स हुआ है वो उसकी बेटी वेदिका की वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी बेटी को डाउन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है। अब ये डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है जो कि काफी रेयर है, बट ये जिसको भी होती है वो अपने जन्म से ही दूसरे बच्चों से काफी अलग हो जाता है, क्योंकि जिसे भी सिंड्रोम होता है उसकी बॉडी का शेप दूसरे बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और साथ ही इस सिंड्रोम वाले बच्चे का दिमाग भी उसकी उम्र के दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर होता है। अब हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। यहाँ पर डॉक्टर अभिमन्यु अपनी एक्स वाइफ के लिए कॉल करके अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी एक्स वाइफ उसे कुछ नहीं बताती है, उल्टा उससे झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि डिवोर्स के बाद हमेशा ही मैंने अपनी बेटी को संभाला है, तुमने हमेशा ही अपनी बेटी से हेट किया है। वो आगे कहती है कि तुम्हें हमेशा ही मुझसे शिकायत रहती थी कि हमारी बेटी ऐसी क्यों है, वो बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं है, वो इतनी ज्यादा मंद बुद्धि कैसे है, और हमारी बेटी वेदिका ऐसे छोटे मोटे काम भी क्यों नहीं कर पाती है, उसके उम्र के बच्चे बड़े आराम से सारे काम कर लेते हैं और इन्हीं सारी लड़ाइयों के चलते तुमने मुझे और मेरी
बेटी को छोड़ दिया था। अब अपनी वाइफ की बातों को सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु कहता है कि इन सारी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त मेरी बेटी वेदिका कहाँ पर है। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि वो स्कूल गई है और मैं खुद ही उसका छोड़ कर आई हूँ। ये सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। देन उसके बाद वो उस किडनैपर के बारे में सोचने लगता है। तभी उसको याद आता है कि शायद उसने ये वाली आवाज पहले भी कहीं सुनी है और वो काफी याद करने की कोशिश करता है कि मैंने ये आवाज कहाँ पर सुनी है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। देन उसके बाद वो सोचता है कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा होगा, इसीलिए वो रिलैक्स होकर अपनी कार को ड्राइव करने लगता है। लेकिन 20 मिनट के बाद ही यहाँ पर दोबारा से अभिमन्यु के पास किडनैपर का कॉल आता है और वो उसके लिए अपनी लोकेशन भेज देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ और अगर तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है तो जल्दी से 5 करोड़ रुपए लेकर इस लोकेशन पर आ जाओ, और अगर तुमने 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगाया तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। लेकिन अभिमन्यु उस किडनैपर से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि मेरी बेटी तो इस टाइम पर स्कूल में है, और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज पहले कहीं सुनी है। और वो कहता है हो ना हो मैं तुमसे कई बार मिल भी चुका हूँ, बस इस टाइम पर मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं आ रहा है। ये सुनकर किडनैपर उसका कॉल कट कर देता है। देन उसके लिए वीडियो कॉल करता है, जिसके बाद अभिमन्यु जैसे ही वीडियो कॉल उठाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी को किडनैपर ने सच में किडनैप किया हुआ है और उसकी बेटी वेदिका को किडनैपर ने रस्सियों से बांधा हुआ है और किडनैपर ने उसकी बेटी को बेहोश भी करके रखा है। अब ये देखकर डॉक्टर अभिमन्यु को सही में बिलीव हो जाता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है और अब वो किडनैपर उससे कहता है कि मेरी भेजी हुई लोकेशन पर आ जाओ, 5 करोड़ रुपए देकर अपनी बेटी को ले जाओ, और अगर तुमने 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा लेट किया तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। और ये बोलकर किडनैपर फोन को कट कर देता है। सो गाइस, इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर अभिमन्यु काफी ज्यादा परेशान और कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास अपनी बेटी को बचाने के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपए होते हैं। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो 5 करोड़ रुपए देकर अपने केस को सेटल कर दे, या फिर वो 5 करोड़ रुपए दे करके अपनी बेटी को बचा ले, और इसी में वो कंफ्यूज हो जाता है। और इसी कंफ्यूजन के चलते वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कॉल करता है। एक्चुअली जब से उसकी वाइफ के साथ उसका डाइवर्स हुआ है तब से उसकी एक नई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो रिलेशन में है, एंड वो उसे कॉल करके उससे 5 करोड़ रुपए मांगता है और कहता है कि मुझे 5 करोड़ रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अभिमन्यु की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि उसके पास इतने सारे पैसे है ही नहीं, एंड वो उससे आगे पूछती है कि आखिर बात क्या है, जिस पर अभिमन्यु सारी की सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड को बता देता है, जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम इस टाइम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, एंड वो आगे कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ कोई ट्रैप कर रहा है, क्योंकि सोचो एक टाइम पर तुमने 5 करोड़ रुपए अरेंज करे और 5 करोड़ रुपए लेकर तुम केस सेटल करने जा रहे थे, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में इतने सारे पैसे थे तभी किडनैपर का फोन क्यों आया। मतलब कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। किडनैपर ने तुमसे पूरे पैसे ही क्यों मांग लिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस बारे में सोचो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है हो ना हो ये कोई ट्रैप है और कोई तुम्हें फंसाना चाहता है। अब अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु को भी इस बात पर शक होता है, एंड वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम शायद बिल्कुल सही कह रही हो, और वो कहता है कि उस किडनैपर की आवाज भी मुझे पहले सुनी सुनाई सी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं उससे कई बार मिल चुका हूँ। एंड इस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हो सकता है ये 12 साल के बच्चे की फैमिली कर रही हो जिसकी जान तुम्हारे ऑपरेशन के टाइम चली गई थी, क्योंकि शायद हो सकता है इस तरीके से, यानी कि झूठी किडनैपिंग के जरिए वो तुमसे 5 करोड़ रुपए भी ले लें और कोर्ट में भी साबित कर दे कि तुमने 5 करोड़ रुपए उन्हें नहीं दिए और तुम्हें जेल भी जाना पड़े। वो कहती है हो सकता है या फिर तुम्हारी एक्स वाइफ ये सब कुछ कर रही हो, क्योंकि वैसे भी वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, इसलिए तुम्हें लूटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सुनकर के डॉक्टर अभिमन्यु का दिमाग खनक जाता है और वो तुरंत ही अपने फोन की गैलरी को खोल करके फोटोज और वीडियो देखने लगता है। उसे लगता है कि अगर किडनैपर कोई जानकार है तो शायद उसका कोई फोटो या वीडियो उसके फोन में जरूर होगा। और इसी दौरान उसे अपनी बेटी वेदिका की क्लासमेट्स की फोटो दिखाई देती है और उस फोटो के अंदर वेदिका के सारे क्लासमेट्स होते हैं एंड उनका टीचर भी होता है। एंड उस टीचर को देखकर डॉक्टर अभिमन्यु को याद आ जाता है कि किडनैपर की आवाज है जो बिल्कुल उसके टीचर के जैसी थी, इसीलिए वो सोचता है कि हो ना हो ये किडनैपर कोई और नहीं बल्कि वेदिका का टीचर ही है। लेकिन वेदिका का स्कूल टीचर उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो स्कूल में वेदिका की बहुत केयर भी करता है, और इसीलिए अभिमन्यु को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार टीचर ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन फिर उसके आगे वो सोचता है कि शायद से उसने ये सब उसकी वाइफ के कहने पर किया होगा। वो सोचता है कि शायद उसकी वाइफ ने उसे पैसों का लालच दिया होगा और इसलिए वेदिका का टीचर इस झूठी किडनैपिंग में उसकी एक्स वाइफ के साथ मिल गया होगा और इस झूठी किडनैपिंग के जरिए वो लोग उससे 5 करोड़ रुपए लूटना चाहते हैं, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ को उसके 5 करोड़ रुपए वाले सेटलमेंट के बारे में भी पता था। इसीलिए अभिमन्यु का शक अपनी एक्स वाइफ के ऊपर चला जाता है। देन वो उसके लिए फोन करता है, लेकिन वहाँ तो उसकी वाइफ काफी ज्यादा रो रही होती है एंड वो अभिमन्यु से कहती है कि मैंने वेदिका के बारे में पता किया, वो स्कूल में है ही नहीं, एंड उसके टीचर्स को भी वेदिका के बारे में कुछ भी नहीं पता है और इसीलिए हो ना हो उसकी बेटी वेदिका की किडनैपिंग हो चुकी है।
एंड उसकी एक्स वाइफ अभिमन्यु से कहती है कि वो जल्दी से किडनैपर के पास जाए और उसकी बेटी को छुड़ा कर लेकर आए। ये बात सुनकर अभिमन्यु अपनी एक्स वाइफ से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ड्रामा कर रही हो, हमारी बेटी का किडनैप उसी के क्लास टीचर ने किया है और मैं जानता हूँ ये सब कुछ उसने तुम्हारे कहने पर किया है और तुम भी उससे मिली हुई हो। जिस पर उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो फिर ठीक है, मैं सीधा पुलिस के पास जा रही हूँ। अब पुलिस का नाम सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु उसे जाने से रोक देता है एंड वो कहता है कि अगर तुमने पुलिस की मदद ली तो किडनैपर को इस बारे में पता लग सकता है और वो वेदिका को जान से मार देगा। बाकी दोस्तों इसके साथ ही वो अपनी एक्स वाइफ पर बिलीव भी कर लेता है और अब उसको लगता है कि हो ना हो उसकी बेटी की किडनैपिंग में केवल उसके टीचर का हाथ है, यानी कि उसकी एक्स वाइफ का उसमें कोई भी हाथ नहीं है। एंड फाइनली अभिमन्यु यहाँ पर डिसाइड कर लेता है कि वो सीधा टीचर की बताई गई लोकेशन पर जाएगा और वहाँ उसे 5 करोड़ रुपए देकर अपनी बेटी की जान बचा लेगा। एंड उसके बाद वो 1 घंटे का टाइम सेट करता है और जल्दी से अपनी कार को ड्राइव करते हुए सीधा लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स मिलती है, जैसे कि ट्रैफिक खराब, रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं रुकता। जल्दी से स्पीड में कार चलाते हुए फाइनली लोकेशन पर पहुंच जाता है और पहुंचते ही उसके पास किडनैपर का फोन आ जाता है, यानी कि उस टीचर का, और वो अभिमन्यु से कहता है कि वो जहाँ पर खड़ा है उसके सामने एक टनल है और इसीलिए वो टनल के अंदर जाए और पैसों का बैग वहाँ पर रख दे और वहाँ से 1 किलोमीटर सीधा सामने जाए और 1 किलोमीटर चलने के बाद ही उसे उसकी बेटी मिल जाएगी। और अब डॉक्टर अभिमन्यु भी ऐसा ही करता है, वो टनल के पास जाकर उसमें पैसे डाल देता है और वहाँ से अपनी कार को ड्राइव करके अपनी बेटी के पास जाता है। लेकिन 100-200 मीटर चलने के बाद उसकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। अब क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा कम टाइम होता है, इसीलिए वो जल्दी से पैदल निकलता है और भागते हुए अपनी बेटी को बचाने जाता है, लेकिन रास्ते में एक कंस्ट्रक्शन की गाड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और उसके पैर का एक घुटना भी डिसलोकेट हो जाता है। लेकिन डॉक्टर अभिमन्यु हार नहीं मानने वाला था और वो जल्दी से दर्द सहते हुए अपने घुटने को ठीक करता है और लंगड़ाते हुए अपनी बेटी के पास जाता है। और अब 1 किलोमीटर चलने के बाद वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारी बोरियां पड़ी हैं और उन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है कि इनमें से शायद किसी एक बोरी के अंदर उसकी बेटी हो सकती है और इसीलिए वो जल्दी से उन सारी बोरियों को खोलने लगता है। लेकिन 10-12 बोरियां खोलने के बाद उसे एक बोरी के अंदर वही वाला बैग मिलता है, यानी कि वही पैसों से भरा हुआ बैग जो कि कुछ देर पहले उसने टनल के अंदर डाल दिया था। और अब वो समझ नहीं पाता है कि पैसों का बैग तो उसने टनल में डाला था, तो वो टीचर ने यहाँ पर क्यों रख दिया है। सो गाइस, इसके बाद ही उसे किडनैपर यानी टीचर का फिर से फोन आता है और अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो किडनैपर से कहता है कि ये सब कैसा मजाक तुम मेरे साथ कर रहे हो, मुझे मेरी बेटी चाहिए, वो कहाँ पर है। एंड तभी सामने वाले फोन से उसे उसकी बेटी की आवाज आती है, जो कि अभिमन्यु से कहती है कि पापा मैं आपकी बेटी वेदिका हूँ। वेदिका की बात सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु से कहता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, बताओ बेटा तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें अभी लेने आ रहा हूँ। बट उसकी बात सुनकर वेदिका उससे कहती है कि पापा असल में मुझे आपको एक बात बतानी है और मैं चाहती हूँ कि ये बात सुनकर आप मुझ पर गुस्सा न करें। एंड उसके बाद वो सारी की सारी बातें बताना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मेरे टीचर कोई किडनैपर नहीं है, असल में ये एक झूठी किडनैपिंग थी जो कि मैंने अपने स्कूल टीचर के साथ मिलकर की थी। अपनी बेटी की बात सुनकर डॉक्टर अभिमन्यु एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार उसकी बेटी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन उसकी बेटी वेदिका आगे उससे कहती है कि पापा जब मैं बड़ी हुई और मैं सारी चीजों को समझने लगी तब मैंने देखा कि आपने हमेशा मुझे नापसंद किया है और आप हमेशा मुझसे नफरत करते आ रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं हूँ और आपको एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट बेटी चाहिए थी, जो कि आपको मैं बिल्कुल भी नहीं लगती थी। लेकिन पापा असल बात तो ये है कि मैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ और इसीलिए इस बात को मैं आपके सामने साबित करना चाहती थी। मैं इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूँ ताकि आप मुझे वो रिस्पेक्ट दें जो मुझे कभी नहीं मिली है, और ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया ताकि आप मुझे प्यार और रिस्पेक्ट दे सकें। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो फोन कट हो जाता है और फोन कट होने के बाद डॉक्टर अभिमन्यु का दिमाग खिल जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिरकार ये सब हुआ क्या। लेकिन अगले ही पल उसके सामने उसकी बेटी आ जाती है, जो कि डॉक्टर अभिमन्यु के सामने अपना हाथ बढ़ाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद अभिमन्यु ये समझ जाता है कि उसकी बेटी वेदिका कोई बेवकूफ नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा समझदार लड़की है और उसने ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए किया ताकि वो अपने आप को अपने फादर के सामने साबित कर सके। डॉक्टर अभिमन्यु अपनी बेटी की सिचुएशन को समझता है और हंसते हुए उसका हाथ पकड़ता है एंड उसे अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वेदिका को भी अपने फादर से प्यार मिलता है, जो कि लाइफ में उसको कभी नहीं मिला था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, मुझे ये मूवी खास ज्यादा पसंद नहीं आई, ठीक ठाक इसको कह सकते हैं, वन टाइम वॉचेबल है और आपको इस पूरी मूवी में ज्यादा कैरेक्टर भी देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आप कह सकते हैं कि मूवी के मेन एक्टर को देखते देखते आप बोर हो जाओगे। आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सब सभी के लिए मिलते रहे।